नाजरीन, गंदम की फसल में अमूमन दूसरा पानी गोब की हालत पर सिफारिश किया जाता है। यानी ये वो हालत है जब गंदम के अंदर सिट्टा बनना शुरू हो चुका होता है मगर अभी वो पत्ते के अंदर लिपटा हुआ होता है। अब क्या रेतली ज़मीनों में भी जो महकमा ज़राअत की जानिब से सिफारिश किया जाता है कि दूसरा पानी 80 ता 90 दिन बाद लगाएं, तो क्या ऐसा मुमकिन है? ये जनरल रिकमेंडेशन है हमारी मैरा भारी मैरा किस्म की ज़मीनों के लिए। ये रेतली ज़मीनों के लिए भी नहीं है। इसी तरह तरीका काश्त का भी फ़र्क होता है। कुछ दोस्तों ने तो बेड पर गंदम लगाई होती है। इसी तरह कुछ ऐसे भी इलाका जाते हैं जहां पर पहला पानी भी 40-45 दिन पर जाके लगता है, जो हमारे प्योर राइस जोन के एरियाज हैं जहां पर भारी किस्म की ज़मीनें हैं। तो अगर हम जनरली बात करें, जो मैंने ऑब्जर्व किया इस साल, तो पिछले सालों की निस्बत दर्जा हरारत भी ज़्यादा रहा है। और ख़ासकर जिन दोस्तों ने कपास काश्त की हुई थी और उसके बाद गंदम काश्त किया है, तो उन्होंने अमूमन अगेती गंदम काश्त किया, यानी अक्टूबर में ही काश्त कर ली है। तो उस वक्त टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। ये तो अभी एक हफ्ता हुआ है कुछ जाके टेम्परेचर में सही तरह से कमी हुई है। तो जो रेतले इलाके थे वहां पर ये ऑब्जर्व किया गया है कि पहला पानी तो 20-25 दिन बाद लगता ही है। उससे अगले जितने भी पानी लगे हैं उनमें मैक्सिमम 3 से 4 हफ्ते का गैप था, यानी 21 या 28 दिन समझ लें, मैक्सिमम एक महीना। अगर आज पानी लगा है तो अब इस पानी में 35-40 दिन का गैप दिया जा सकता है अगर इसी तरह मौसम बरकरार रहता है। जबकि जो हमारी मैरा भारी मैरा किस्म की ज़मीनें हैं वहां पर अमूमन पहला पानी जो है वो सिफारिश किया जाता है 25 दिन बाद। तो अगर आपने पहला पानी 25 दिन बाद, 27-28 दिन बाद या 30 दिन बाद लगाया है, तो अगले पानी में समझ लें कि एक आप एस्टिमेट लगा लें कि पहले पानी के बाद आपने 35 से 40 दिन का गैप लाजमी देना है। यानी तकरीबन 70 दिन बाद जाकर दूसरा पानी लगता है। जैसे जैसे रकबे की नोयत थोड़ा सा और भारी होती जाती है, क्लेई होती जाती है, वैसे वैसे आप ये गैप बढ़ाकर 50 दिन पर भी ले जा सकते हैं, यानी वही 80 से 90 दिन बाद दूसरा पानी लगना है। जबकि जो गंदम अब काश्त हुई है, यानी मिसाल के तौर पर आपने जब दिसंबर को काश्त की है, उसके बाद अभी आज 25 दिसंबर है तो आपने 26 को या आज लगा दिया पानी, या 2-4 दिन ठहर के आपने पानी लगाना है। तो इसके बाद जनवरी का पूरा महीना, जिस तरह की अब ये सर्दी की रूटीन है अगर बरकरार रहती है, तो आपको फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में मोहतात हो जाना चाहिए पानी लगाने के लिए। क्योंकि अगर महकमाना सिफारिशात पर नजर डालें तो वो रिकमेंड किया जाता है कि जो लेट काश्ता गंदम है उसे दूसरा पानी 70-80 दिन बाद लगाना चाहिए। यानी अगर पहला पानी 30 दिन बाद लगाया तो 40 दिन का गैप देके दूसरा पानी लगाना चाहिए। और बिल्कुल आपने इसे ही फॉलो करना है कि यानी अगर आपने 1 दिसंबर को गंदम काश्त की और 28-30 के दरमियान पहला पानी लगा दिया, तो अगला पानी आपका 1 से 10 फरवरी के दरमियान लगना है। जनरल तरीका आप ये जहन में रख लें कि माँ सिवाय रेतली ज़मीनों के जो हमारी बाकी ज़मीनें हैं, वहाँ पर आप मुख्तलिफ जगह से ज़मीन के लेवल से, जो जहाँ पर यानी पौधे की जो जड़ें होती है उस लेवल से आपने मिट्टी निकालनी है, उसे अपनी मुट्ठी के अंदर प्रेस करके गोला बनाना है। गोला बनाने के बाद उसे अपनी ये अंगूठा और उंगली से ऐसे ना उसे पिंच करना है। पिंच करेंगे अगर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है तो तकरीबन ये वो कंडीशन है जिस पर अब आप पानी लगा दें 1-2 दिन के अंदर। अगर आप उसे प्रेस करते हैं और वो पिचक जाता है, सही तरह टूटता नहीं है, यानी गीला है, बेहतरीन जो है वो पेड़ा बना हुआ है, तो फिर अभी गंदम को पानी की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे ऐसे पिंच करते हैं और वो चूरी चूरी हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है बिल्कुल, तो फिर इसका मतलब है जल्द अज जल्द पानी लगाएं, पहले ही आप देर कर चुके हैं। तो ये एक जनरल तरीका है जिससे आप अपनी जमीन की नोयत के मुताबिक तो फैसला कर सकते हैं कि पानी कब लगाना चाहिए। बाद जगहों पर तो 80-90 क्या 100 दिन तक भी पानी लगाने की नौबत नहीं आती अगर दरमियान में कोई एक आधी बारिश आ जाए अच्छी सी। और दूसरा पानी ये वो स्टेज है जिसमें आपने खास कर, अगर आपकी मैरा ज़मीन है, भारी मैरा ज़मीन है या क्लेई ज़मीन है, कि अगर आपकी फास्फोरस रहती है, नाइट्रोजन रहती है या पोटाश रहती है, आप कोशिश करें इस पानी पर लाजमी अप्लाई कर लें। हाँ, अगर आपका रेतला रकबा है तो फिर आप इसमें मजीद आगे और भी 2 सप्लेट्स कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जहां पर रेतला रकबा है तो शायद जो पानी अब आप लगा रहे हैं ये आपका चौथा पानी हो, तो यानी उसमें 5वां पानी 6ठा पानी तक भी आपकी जो है वो फर्टिलाइजर जा सकती है।
क्योंकि रेतले रकबे में खादों का ज़िया होता है, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके मगर वक्फा कम रख के हमें खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन अगर हम आम रकबे में नाइट्रोजन इस्तेमाल करना चाहते हैं 2 अक़सात में, तो रेतले रकबे में हमें 4 किस्तों में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम आम मैरा भारी मैरा किस्म की ज़मीनों में फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं 2 किस्तों में, तो हमें जो है वो रेतले अक़साम के जो रकबे हैं वहाँ पर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए 3 किस्तों में। पोटाश का इस्तेमाल भी हमें 3 से 4 किस्तों में करना चाहिए, ताकि खादों का ज़िया कम से कम हो और हम ज़्यादा पैदावार ले सकें।